नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। सोमवार को एक बार फिर से सीएम का जनता दरबार आयोजित हुआ, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही लोगों की शिकायत के निपटारे को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। जनता दरबार में आए एक फरियादी ने शिक्षा विभाग में परीक्षा में हो रही धांधली को लेकर शिकायत की, साथ ही कार्रवाई नहीं होने की भी शिकायत की। जिसकी इज्जत पर सीएम नाराज भी दिखे। जनता दरबार में सीएम ने शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के साथ सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित शिकायतों को सुना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में आज भी कई ऐसे फरियादी पहुंचे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। जनता दरबार के बाहर बड़ी संख्या में पहुंचे ऐसे लोगों को जनता दरबार में जाने की अनुमति तो नहीं मिली, लेकिन इन फरियादियों की समस्या काफी गंभीर है। निकाय कर्मियों की हड़ताल सोमवार को 7वें दिन पहुंच गई है, जिससे राजधानी पटना में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। 7 दिनों से कचरा उठाव नहीं होने से जगह जगह कचरे का अंबार लगा है, जिससे लोग परेशान हैं। हड़ताल खत्म करने को लेकर कल नगर विकास विभाग के साथ रविवार को भी 4 घंटे चली बैठक बेनतीजा रही थी। गतिरोध को दूर करने के लिए वार्ता फिर होगी, लेकिन इस बीच कई मोहल्ले में स्थिति नारकीय हो गई है। कुछ लोग खुद से तो कुछ कचरे का उठाव आउटसोर्सिंग से कराया जा रहा है, लेकिन राजधानी में गंदगी हर तरफ दिख रहा है। आम से लेकर खास तक गंदगी से परेशान है। वहीं बारिश ने मुसीबत और बढ़ा दी। वीवीआईपी क्षेत्रों तक में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। 12 सूत्री मांगों को लेकर निकाय कर्मी अड़े हैं और उनका कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। एमबीबीएस के छात्र आज लगातार दूसरे दिन पीएमसीएच में आंदोलन पर हैं। छात्रों ने सोमवार को ओपीडी को बंद कर दिया, वहीं कई विभागों में मेडिकल सेवा को भी बाधित कर दिया गया है। छात्रों का आरोप है कि उनके कॉपियों की जांच में भारी गड़बड़ी की गई। सही उत्तर होने के बाद भी अंक नहीं दिए गए, जिसके कारण छात्र फेल हुए हैं। छात्रों की मांग है कि सही तरह से कॉपी जांच कर उन्हें सही अंक दिए जाएं। पीएमसीएच के एमबीबीएस छात्रों की ओर से ओपीडी सेवा ठप किए जाने से दूर दराज से आए मरीजों को उपचार नहीं मिल पाया। अगर सही लिखने ऑब्जेक्टिव सही लिखने के बाद नंबर 0 दिया जाए, 3 ऑब्जेक्टिव 4 ऑब्जेक्टिव में 0 दे दिया जाए, सही टिक करने के बाद देखिए तो ओपीडी में चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। इलाज नहीं होने के कारण कई परिजन आक्रोशित भी हो गए। आक्रोशित लोग अस्पताल प्रशासन की व्यवस्था को कोसते हुए खुद घर लौट गए। इधर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्रों का समर्थन पीएमसीएच के सभी यूजी व पीजी छात्रों के साथ जूनियर डॉक्टर और जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने भी किया। बिहार के कई जिलों में ड्रग माफिया और नशे के सौदागर सक्रिय हैं। गया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने फिल्मी अंदाज में भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ सप्लायर को गिरफ्तार किया है। गया पुलिस को काफी दिनों से मानपुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री की जानकारी मिली थी, लेकिन जब पुलिस छापेमारी करने पहुंची तो पहले ही अपराधी फरार हो गए। गया के एसएसपी आदित्य कुमार ने स्पेशल टीम गठित कर 3 दिनों की छापेमारी में बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस की विशेष टीम ने इस दौरान लगभग 3 करोड़ रुपए मूल्य का 2 किलो 200 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया। साथ ही 3 सप्लायरों को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल भी जब्त किया गया। तीनों अपराधी गया जिले के टनकुप्पा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनमें सूरज कुमार, सुमन कुमार उर्फ लोकेश एवं आलोक कुमार शामिल हैं। इन लोगों के पास ब्राउन शुगर के 2 पैकेट जिसका वजन 2 किलो 200 ग्राम था वो मिला है। बताया जा रहा है कि इनके तार झारखंड के बरही जिले से जुड़े हैं और इस धंधे में कई सफेदपोश भी शामिल हैं। नशे के कारोबारी अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे। कहीं शराब तस्करी में जुट गए हैं तो कहीं गांजे की स्मगलिंग हो रही है। लखीसराय की बढ़ैया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चैतपुर गांव स्थित 83 टोला में छापेमारी की, जहां 3 घरों से 109 पैकेट के कुल 1100 किलो गांजे के साथ साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। जब्त गांजा का बाजार में अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ बताया गया है। हालांकि छापेमारी में कुख्यात गांजा तस्कर रोशन कुमार भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। एसपी ने बताया कि भारी मात्रा में गांजा लाकर
83 टोला में छिपाकर रखे जाने की सूचना मिली थी। 3 घरों में पुलिस ने तलाशी ली और गांजा जब्त किया, साथ ही सरगना के सहयोगी को गिरफ्तार किया। हालांकि मुख्य सरगना रोशन सिंह पुलिस की आने की सूचना के बाद फरार हो गया। एसपी ने छापेमारी में शामिल जवानों को पुरस्कार देने की घोषणा की। नवादा में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। वारसलीगंज के रसलपुर गांव में अवैध शराब निर्माण के ठिकानों पर टीम ने दबिश दी। इस दौरान करीब 3200 किलो महुआ जावा को नष्ट किया गया, साथ ही 80 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त किया गया। इस कार्रवाई में 6 अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। हालांकि शराब कारोबारी फरार होने में कामयाब हो गए। जहरीली शराब कांड के बाद से नवादा जिला प्रशासन सक्रिय है। पुलिस ने रसलपुर गांव में अवैध शराब की सूचना पर कार्रवाई की। यहां से पुलिस को कच्चा स्प्रिट समेत दूसरे सामान भी मिले। दरअसल राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है, ऐसे में शराब की डिमांड बढ़ गई है। जाहिर है तस्कर इसका फायदा उठाने की जुगत में है। सबसे बड़ी बात है कि शराब बंदी कानून के बने 5 साल बीत गए, लेकिन शायद तस्करों को इसका डर नहीं है। तभी तो हर गुजरते दिन कहीं ना कहीं शराब की खेप पकड़ी जा रही है। किशनगंज से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बहू से बदला लेने के लिए एक दादी ने अपने 3 साल के पोते की ही हत्या कर दी। हत्या का खुलासा तब हुआ जब पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगी। मामला टाउन थाना क्षेत्र के खड़गा हवाई अड्डा मोहल्ला की है, जहां एक 3 साल का बच्चा तंजील अचानक खेलते खेलते लापता हो गया। जब शाम को तंजील घर नहीं लौटा तो परिजन और आसपास के लोगों ने उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसका कहीं कोई अता पता नहीं लगा। अगले दिन यानी कि 7 सितंबर की सुबह 3 साल की मासूम तंजील का शव उसी के घर के कुछ दूर खगड़ा कृषि भवन के पास एक पोखर में मिला। घटना के एक दिन पहले ही बच्चे के पिता ने किशनगंज टाउन थाने में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच की तो वीडियो में बच्चे को उसकी दादी अफसाना खातून ही गोद में लेकर जाती हुई नजर आई। पुलिस के दबाव से घबराकर अफसाना खातून ने टाउन थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने को पूर्वी सिंहभूम जिले में तैयारी लगभग पूरी हो गई है। वैज्ञानिकों ने पहले अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में तीसरी लहर आने की संभावना जताई थी। उसके मद्देनजर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम तैयारी में जुटी हुई थी, जिसे समय पर पूरा कर लिया गया है। हालांकि अब अक्टूबर या नवंबर में तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है। तीसरी लहर से निपटने के लिए पूर्वी सिंहभूम जिले में लगभग 3000 बेड की व्यवस्था की गई। इसमें अधिक से अधिक बेड ऑक्सीजन युक्त होगा, क्योंकि दूसरी लहर में मरीजों को सबसे अधिक जरूरत ऑक्सीजन की पड़ी थी। बच्चों और बेडों के लिए अलग अलग बेड होगा। एमजीएम में कोरोना की तीसरी वेव को लेकर तैयारी पूरी दिख रही है। यहाँ ऑक्सीजन प्लांट का फुल टेस्ट रन हो गया है और ये पूरी तरह से काम कर रहा है। अस्पताल में 130 मॉड्यूलर बेड का आईसीयू बनकर तैयार है। कुछ काम बाकी हैं, जिन्हें इस सप्ताह में पूरा करने का दावा किया जा रहा है। मनरेगा केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन अधिकारियों की मिली भगत से कई जगह इसमें घोटाले भी सामने आ रहे हैं। मनरेगा में भ्रष्टाचार का मामला नालंदा के बिहार शरीफ के नक्कटपुर पंचायत में देखने को मिला, जहां अजय प्रसाद नामक बिचौलिए ने गाँव के नामी गिरामी और मालदार लोगों से आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर लेकर मनरेगा मजदूरों की फर्जी सूची तैयार कर ली। खुदाई नहीं करते? नहीं, ये सब कुछ नहीं करते हैं। पूछ लीजिए इस लोग से। तो उनके नाम से पैसा आया हुआ है अकाउंट पर? नहीं, वो तो रथी वाला नहीं, खुदाई वाला काम नहीं करते हैं। मनरेगा में कभी काम नहीं किया? नहीं। बिचौलिया अजय प्रसाद ने इन लोगों के अकाउंट में मनरेगा की मजदूरी मंगवा ली और फिर उसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया। बदले में खाताधारियों को 10% कमीशन दे दी गई। इस घोटाले में बिचौलिए से लेकर स्थानीय मुखिया और मनरेगा अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। एक फर्जी मजदूर सामने आया जिसने कमीशन लेकर अपने अकाउंट में पैसे मंगवाए और फिर उसे बिचौलिया अजय प्रसाद के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। जमुई में 1 साल पहले जोर शोर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत शहर की सूरत बदलने की उम्मीद बंधी थी।
नगर परिषद ने कूड़े के ढेर की संख्या कम करने की बात कही थी। इससे कूड़ा जमा करने वाले जगहों पर जमा कचरे से राह चलते राहगीरों को परेशानी नहीं होती। बीते साल कोरोना काल में हर दिन शहर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। नगर परिषद के सफाई कर्मी अपने तय समय पर सफाई का कार्य करते दिखे। जिन गलियों में नगर परिषद का कूड़ा वाहन नहीं पहुंच पा रहा था, वहां ट्रॉली मैन के सहारे कूड़े का उठाव किया जा रहा था, लेकिन सब 4 दिनों की चांदनी बनकर रह गई। एक बार फिर नगर परिषद प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। लाखों रुपए खर्च कर कई सामानों की खरीद तो हो गई, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। कचरा उठाने वाला वाहन हो या फिर सैनिटाइजर मशीन, कोई भी सुविधा शहर वासियों को नहीं मिल रही। इतना ही नहीं, ये सब रखरखाव के अभाव में खराब भी हो रहे हैं। हालांकि अधिकारी सब कुछ ठीक होने का दावा जरूर कर रहे हैं। गिरिडीह वन विभाग ने बिरनी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर आधा दर्जन अवैध आरा मिलों को ध्वस्त किया। वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इस दौरान बिरनी के अलग अलग स्थानों में छापेमारी की गई, जिसमें भलुआ में संचालित कई आरा मिलों के साथ मरगोड़ा में संचालित आरा मिलों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही बड़े पैमाने पर कीमती लकड़ियों को जब्त किया गया। काफी सालों बाद बिरनी के इन इलाकों में ऑपरेशन चलाकर आधा दर्जन आरा मिलों को जमींदोज करने के बाद सारे उपकरणों को जब्त भी किया गया। कार्रवाई करीब 3 घंटे तक चली। वहीं अब इन धंधेबाजों के खिलाफ केस करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। रेंजर की माने तो बिरनी के इन इलाकों में पिछले कई सालों से आरा मिलों का संचालन गैर कानूनी रूप से किया जा रहा था। छापेमारी में सामने आया कि सभी आरा मिलों में बेशकीमती लकड़ियों की कटाई चल रही थी। हालांकि वन प्रक्षेत्र के पदाधिकारियों को देख आरा मिल संचालक पदाधिकारियों को चकमा देकर फरार होने में सफल रहे। अगर सवाल उठे कि 20 साल का झारखंड विकास के रास्ते पर कितना आगे बढ़ पाया है, तो सियासत से जुड़े लोगों के पास कई दावे होंगे, लेकिन इन दावों में कितना दम है, उसकी सच्ची और पक्की तस्वीर पश्चिम सिंहभूम से आई है। सरकारी दावे, दुरुस्त व्यवस्था के नाम पर शर्मनाक है ये तस्वीर। माना कि सुदूर है मंझारी प्रखंड का यह पिलसिंगी इलाका, लेकिन क्या 20 साल में यहाँ के जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन, सरकार की कोई योजना यहाँ तक पहुंची ही नहीं? ऐसा नहीं है कि बीमार और बदहाल व्यवस्था की ऐसी पहली तस्वीर सामने आई हो। ऐसा भी नहीं है कि एम्बुलेंस नहीं मिलने की शिकायत पहली बार सुनने को मिली हो। लेकिन अब बस पहल करनी होगी व्यवस्था चलाने वाले जिम्मेदारों को, सियासतदानों को, क्योंकि झारखंड की जड़ें ही यहाँ के लोग हैं, और अगर ये कमजोर पड़ जाए तो मजबूत दावों का भी दम निकाल सकते हैं। खस्ताहाल सड़कों से मुसीबत कई जिलों में है। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला अनुमंडल के गुड़ाबांधा में सड़क की सुविधा नहीं है। यहाँ के बीहड़ और दुर्गम इलाकों में बसे गांव मटियालडी में लोग कीचड़ और फिसलन युक्त कच्ची सड़क से होकर आने जाने को मजबूर है। वहीं अगर कोई बीमार हो जाता है तो मरीज को खाट पर लादकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है, तब जाकर अस्पताल तक पहुँचा जा सकता है। 150 लोगों की आबादी वाले इस गाँव में अविभाजित बिहार के समय से ही सड़क नहीं है। अधिकारियों और नेताओं से लगातार गुहार के बाद भी आना तो सड़क बन सकी है और न ही लोगों की समस्याओं का समाधान ही हो सका। पूर्व विधायक डॉक्टर प्रदीप कुमार बलमुचू जब घाटशिला के विधायक थे तो उनके फंड से पीसीसी सड़क का निर्माण किया गया था। गांव के अंदर और मुख्य द्वार पर ही केवल पीसीसी सड़क बनाई गई। बीच में करीब 1 किलोमीटर तक सड़क नहीं बनने से ग्रामीणों को ये परेशानी झेलनी पड़ती है। धान की फसलें लहलहा रही हैं, लेकिन शेखपुरा में किसान खाद के लिए जूझ रहे हैं। खाद नहीं मिलने से उन्हें फसल बर्बाद होने का डर सता रहा है। प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन में यूरिया मिलने की सूचना पर दर्जनों गांव के किसान सुबह से वहां पर पहुंच गए। भीड़ अधिक होने पर मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। वहीं लोगों ने खुद लाइन में लगने की बजाय अपने चप्पलों को लाइन में लगा दिया और कई घंटे इंतजार के बाद नंबर आने पर खाद लेकर घर लौटे। इस दौरान लोग आक्रोशित नजर आए और बारिश और बाढ़ के बाद किसानों को यूरिया के लिए दुकानों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। यूरिया नहीं मिलने से फसलें बर्बाद होने के कगार पर हैं। खाद मिलने की सूचना जहां से आ रही है, किसान वहीं पहुंच जा रहे हैं। खाद वितरण के दौरान लोगों को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इधर सुबह से भूखे प्यासे किसानों ने धूप और भीड़ से बचने के लिए नया रास्ता निकाला और लाइन में खड़े न होकर चप्पलों को ही लाइन में लगा दिया।
सिमडेगा के शहीद सपूत जॉन ब्रिटो गिरो 13 सितंबर को उनकी शहादत दिवस है। सोना में मशीन गन मैन के नाम से प्रसिद्ध जॉन को श्रीलंका में शांति सेना के सदस्य के रूप में ऑपरेशन पवन में भेजा गया था। वहां एक युद्ध के दौरान बारूदी सुरंग की चपेट में आने से जॉन 13 सितंबर 1989 को वीरगति को प्राप्त हुए थे। शहीद जॉन ब्रिटो को 23 अप्रैल 1990 को तत्कालीन राष्ट्रपति ने वीर चक्र से सम्मानित किया था। तब से हर साल पिंडा टांगर गांव में शहीद जॉन की याद में शहादत दिवस मनाया जाता है। इस दौरान तमाम अधिकारी और गांव के लोग मौजूद रहे। सभी ने वीर सपूत को याद किया। सरकार की ओर से शहीद के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया था, जिसमें पक्का घर, नौकरी, पेंशन का प्रावधान था। लेकिन शहीद के परिवार को आज तक कोई सुविधा नहीं मिल सकी। हालांकि एसडीएम ने सरकारी वादे जल्द पूरे करने का भरोसा दिया है। धार्मिक नगरी गया में तो ऐसे कई प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन दो मंदिर विश्व प्रसिद्ध हैं, विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर। इन दोनों मंदिरों में हर दिन हजारों लोग भगवान विष्णु और बुद्ध के चरण पर पुष्प अर्पित करते हैं। कुछ दिन पहले तक ये फूल कूड़े में फेंक दिए जाते थे। अब जिला वन विभाग इन दिनों मंदिरों से निकलने वाले इन फूलों से अगरबत्ती बना रहा है। पूजा के दौरान चढ़ाए जाने वाले फूलों की महक अब लोग अपने घरों में भी ले सकेंगे। वन विभाग इन फूलों से बनी अगरबत्ती को विदेशों में भेजने की तैयारी कर रही है। दरअसल पूरे देश में इन दिनों कूड़े का एक बड़ा संकट हो गया है। अब कूड़े को रिसाइकिलिंग और अन्य उपयोग करने पर ज्यादा जोर दिए जा रहे हैं। इसी के तहत वन विभाग ने गया जिले में खास पहल की। विभाग ने डुंगेश्वरी वन समिति और फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी की मदद से अगरबत्ती निर्माण शुरू कर दिया है। इससे मंदिरों में फूलों से लगने वाले कूड़े से निजात मिल गई। वहीं दर्जनों वनवासी को रोजगार के साधन उपलब्ध हुए। देवघर के कृषि विज्ञान केंद्र में बाबा बैद्यनाथ मंदिर से निकलने वाले फूल और बेलपत्र से वर्मी कंपोस्ट बनाने की शुरुआत 2018 में की गई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण अब ये प्लांट बंद हो गया है, क्योंकि कोरोना की वजह से मंदिर बंद हैं और इस वजह से अब फूल और बेलपत्र मंदिरों से नहीं निकल रहे। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए पावर ग्रिड ने क्रेशर मशीन दिया था, जो यहाँ पर खाद बनाने का काम कर रहा था। किसानों को कम कीमत पर ये खाद दिए जाते थे। जाहिर है किसानों को वर्मी कंपोस्ट का फायदा भी नहीं मिल पा रहा, लेकिन अब इसके लिए वैकल्पिक उपाय के प्रयास जारी हैं। पूसा के वैज्ञानिकों के सहयोग से गोबर और कूड़े से जैविक खाद बनाने की पहल की जा रही है, लेकिन इसकी गुणवत्ता फूल और बेलपत्र वाले खाद से कम होगी। इसे लेकर पूसा केंद्र के वैज्ञानिकों का सहयोग लिया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। किसानों को बाढ़ के पानी ने परेशान करने का काम किया है और यही हालात रहा तो किसानों को अब अपनी मदद के लिए सरकार पर टकटकी लगानी होगी। लगातार बाढ़ की वजह से उत्तर बिहार के लोग परेशान हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी एक बार फिर से घुस आया है। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के खाड़ी महीन गांव के दर्जनों ग्रामीण इन दिनों कनकई नदी का रुख मोड़ने का अथक प्रयास कर रहे हैं। कुदाल से मिट्टी काटकर ग्रामीण नदी का मुंह मोड़ने की कोशिश में हैं। नदी का मुंह मुड़ जाने से नदी खाड़ी पुल के नीचे होकर गुजरेगी, जिससे कई गांव कनकई के कटाव से बच जाएंगे। ताराबाड़ी, नगरा टोला और खाड़ी महीने के ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कई बार स्थायी समाधान की गुहार लगाई थी, लेकिन जब किसी ने गुहार नहीं सुनी तो ग्रामीण खुद श्रमदान कर गांव को कटाव से बचाने में जुटे हैं। सभी खुदाली लेके आए हैं इधर, इसलिए कि नदी पुल के नीचे आ जाए और हम लोग उधर खतरा से बच जाए। सरकार हर संभव मदद की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार बाढ़ की वजह से मदद कम पड़ रही है। ऐसे में महीन गांव के लोगों की पहल सराहनीय है। सिंगाहा के पंचायत भवन के बाहर ग्रामीणों की ये भीड़ जुटी थी। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को वैक्सीन की खुराक लेनी थी, लेकिन उन्हें उम्मीदों का टीका तो नहीं मिला। हाँ, एएनएम ने चप्पल जरूर बरसाई। सोशल मीडिया में वायरल ये वीडियो है गोपालगंज का,
पंचायत भवन को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था। जैसे ही ये बात फैली, आसपास के गांवों से ग्रामीणों का तांता लग गया। गेट से लेकर बाहर चबूतरे तक भीड़ जमा हो गई। पहले वैक्सीन लेने की होड़ में भगदड़ जैसे हालात हो गए। बस फिर क्या था, एएनएम ने आओ देखा न ताओ, पांव से चप्पल उतारी और ग्रामीणों पर दनादन बरसाने लगी। एएनएम की करतूत से भीड़ का पारा चढ़ गया और आग बबूला ग्रामीण एएनएम पर टूटने लगे। इसी बीच किसी ने यह तस्वीर कैद कर ली और फिर सोशल मीडिया पर डाल दी। हालांकि आरोपी नर्स की पहचान नहीं हो सकी है। कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन अहम कड़ी है। केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारें टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं। लेकिन कई राज्यों में टीके की कमी है, जिसकी वजह से लोग दूसरे राज्यों में जाकर टीकाकरण करवा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से सटे बिहार के सीमांचल जिला कटिहार बंगाल के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में वरदान साबित हो रहा है। रोजाना कटिहार के कई केंद्र पर बंगाल के अलग अलग जिले से बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लेने आ रहे हैं। लोगों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। कहीं कहीं वैक्सीनेशन के नाम पर बड़े रकम की वसूली के चलते लोग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी तय कर कटिहार वैक्सीन के लिए पहुंच रहे हैं। काफी भीड़ है। कुछ आदमी का कहना है कि कुछ पैसा कौड़ी ले रहा है, इसलिए काफी मात्रा में आए हुए हैं। रायगंज, मालदा, इस सब पर लोग आए हुए हैं। बंगाल में कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। कोलकाता के कस्बा इलाके में तो फर्जी कोरोना टीकाकरण शिविर लगने का सनसनीखेज मामला भी सामने आ चुका है। शिक्षा को लेकर क्या धर्म आड़े आती है? जवाब ना में होगा। लेकिन किशनगंज के लाइन उर्दू मध्य विद्यालय में ऐसा हुआ है। दरअसल स्कूल के प्रभारी प्रधानाचार्य अंजार अलीम को ड्यूटी में अनियमितता बरते जाने को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें निलंबित करते हुए शिक्षिका झरना बाला शाह को ज्वाइन करने का आदेश दिया। लेकिन स्थानीय लोगों के साथ ही विधायक तक शिक्षिका को ज्वाइनिंग से रोक दिया गया। धर्म को मुद्दा बनाकर इस मामले का विरोध किया जा रहा है। ठाकुरगंज के राजद विधायक सऊद आलम नदवी ने चिट्ठी लिखकर शिक्षा विभाग से प्रभारी प्रिंसिपल के निलंबन को वापस लेने का मांग किया है। जबकि बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिक्षा के नाम पर धर्म की सियासत करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने विधायक के दबाव डाले जाने की बात को कबूल किया है, लेकिन मामले में उचित कार्रवाई की बात कही है। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था। लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 दफा हर रोक दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोक दफा। रास्ता कटा है, कलवर्ट, पुल पुलिया कटा हुआ है और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सीवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सीवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा
इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर हैं। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। माचागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। डीएम और एसपी भी लगातार तटबंधों पर निगरानी रख रहे हैं। सबसे मुश्किल है कि आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। बरसात के दिनों में ये जलस्तर सामान्य माना जाता है। जलस्तर में गिरावट से निचले इलाकों में पानी निकलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही गंडक नदी में नाव का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। राहत थोड़ा मिला है। पानी ज्यादा आया हुआ था, पानी से सब लोग तबाह थे। अब थोड़ा थोड़ा पानी घट रहा है, अब थोड़ा थोड़ा एथी हो रहा है। इसके पहले 2 दिन गंडक के साथ साथ सिकहरना नदी जमकर कहर बरपा रही थी। इलाके में हुई भारी बारिश के बाद सिकहरना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी ने नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। लौरिया गोनौली मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी आ गया था। बावजूद इसके लोग पानी के बहाव में जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे थे, जिससे खतरा बना हुआ था। हालांकि अब स्थिति सामान्य है। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों के जल स्तर में अचानक आई वृद्धि का असर भी दिख रहा है। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंच चुका है। लखनदेई नदी का पानी किसानों के खेतों में पहुंच चुका है और सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि किसान 2 बार धान की बुआई कर चुके हैं, लेकिन बार बार पानी आने की वजह से फसलें डूबी जा रही हैं। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और आपको जो तस्वीर हम दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं, यह सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा का नजारा है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो लखनदेई नदी है वह पूरे उफान पर है, क्योंकि यह तीसरी दफा है जब किसानों को बाढ़ के पानी ने परेशान करने का काम किया है और यही हालात रहा तो किसानों को अब अपनी मदद के लिए सरकार पर टकटकी लगानी होगी। लगातार बाढ़ की वजह से उत्तर बिहार के लोग परेशान हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी एक बार फिर से घुस आया है। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के खाड़ी महीन गांव के दर्जनों ग्रामीण इन दिनों कनकई नदी का रुख मोड़ने का अथक प्रयास कर रहे हैं। कुदाल से मिट्टी काटकर ग्रामीण नदी का मुंह मोड़ने की कोशिश में हैं। नदी का मुंह मुड़ जाने से नदी खाड़ी पुल के नीचे होकर गुजरेगी, जिससे कई गांव कनकई के कटाव से बच जाएंगे। ताराबाड़ी, नगरा टोला और खाड़ी महीने के ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कई बार स्थायी समाधान की गुहार लगाई थी, लेकिन जब किसी ने गुहार नहीं सुनी तो ग्रामीण खुद श्रमदान कर गांव को कटाव से बचाने में जुटे हैं। सभी खुदाली लेके आए हैं इधर, इसलिए कि नदी पुल के नीचे आ जाए और हम लोग उधर खतरा से बच जाए। सरकार हर संभव मदद की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार बाढ़ की वजह से मदद कम पड़ रही है। ऐसे में महीन गांव के लोगों की पहल सराहनीय है।